नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, अगर आप ज्ञान के मामले में पीछे नहीं रहना चाहते तो हमारे वीडियोस देखते रहें, क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति को कोई कभी हरा नहीं सकता। जय श्री कृष्ण। महाअज्ञानी ही रहेगा ऐसा व्यक्ति जो इस वीडियो को पूरा ना देखेगा। आज के वीडियो से ऐसी जानकारी मिलेगी जो लाखों रुपए खर्च करने पर भी कहीं नहीं मिल सकती। हमारा एक ही मकसद है, समाज में लोगों का भला हो, समाज में लोगों का कल्याण हो। हम आपके लिए वनस्पति शास्त्र संबंधी अनेक वीडियो प्रस्तुत कर चुके हैं। आज का ये वीडियो नीम के पौधे के बारे में है। नीम के पौधे हम सबके घर के आसपास बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। ये अत्यंत चमत्कारी गुणों से परिपूर्ण होते हैं। आज नीम के पौधे की आयुर्वेदिक जानकारी नहीं, आपको इसके तांत्रिक और ज्योतिषीय प्रयोग बताएंगे जो आपकी बंद किस्मत के ताले को खोल देंगे। कैसा भी आपका दुर्भाग्य चल रहा हो, ये दुर्भाग्य को दूर कर देंगे। कैसे भी ग्रह दोष हो, शनि राहु केतु जैसे नीच ग्रहों की पीड़ा से आप परेशान हैं तो वो दोष तत्काल दूर हो जाएंगे। नीम का पौधा कोई साधारण पौधा नहीं है। ये अनेक प्रकार के रोगों को भी दूर करने का काम करता है। ये आपको अचानक धन की प्राप्ति भी करा सकता है। तो इस वीडियो को एक बार अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखें। जो लोग वीडियो को बीच में छोड़कर जाते हैं उन्हें बाद में पछताना पड़ता है। आज हम आपको ऐसी ज्ञान भरी जानकारी बताएंगे जो हमें अपने गुरु परंपरा से प्राप्त हुई है। लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी अगर आप किसी के पास जाते हैं तो वो भी ऐसी जानकारी आपको नहीं बताने वाला। हम लंबे समय से वनस्पति शास्त्र से जुड़े हुए हैं। वनस्पति शास्त्र का हमने काफी अध्ययन किया है। तो चलिए जानते हैं नीम के पौधे के दिव्य और चमत्कारी प्रयोगों के बारे में। दोस्तों, नीम का वृक्ष वैसे तो औषधीय गुणों के लिए बहुत ही ज्यादा जाना जाता है। इसमें भरपूर औषधीय गुण पाए जाते हैं। इसकी पत्तियां हर प्रकार के संक्रामक रोगों को रोकने का काम करती है। लेकिन हिंदू धर्म में इसका ज्योतिषीय महत्व देखा जाए, धार्मिक महत्व देखा जाए तो वो बहुत ही ज्यादा है। दोस्तों, पीपल से भी ज्यादा, बरगद से भी ज्यादा नीम के पौधे चमत्कारी गुणों से भरे होते हैं। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश इन्हें त्रिदेव कहा जाता है, उसी प्रकार शास्त्रों में बड़, पीपल और नीम को त्रिवेणी कहा जाता है। बिना नीम के त्रिवेणी नहीं बन सकती। तो नीम के पेड़ को मां दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। इसी कारण इस पेड़ की आज भी हमारे हिंदू धर्म में पूजा अर्चना होती है। इसका और भी महत्व बताना चाहेंगे। नवरात्रि के पहले यानी गुड़ी पड़वा पर नीम की पत्तियां चबाने की परंपरा है। कुछ लोग नवरात्रि के 9 दिनों तक इस परंपरा को पूरी तरह से निभाते हैं। इस परंपरा के पीछे कई वैज्ञानिक तथ्य भी छिपे हैं। नवरात्रि के समय नीम की पत्ती से थोड़ा थोड़ा जल माता रानी के चरणों में समर्पित किया जाता है और जो जवारे बोए जाते हैं, नीम के पत्ती से ही थोड़ा थोड़ा पानी उसमें सींचा जाता है। तो नीम का पौधा आध्यात्मिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से और आयुर्वेदिक की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए प्राचीन समय में हमारे पूर्वज, संत महात्मा, अध्यात्म से जुड़े लोग नीम का पौधा अपने घर के आसपास जरूर लगाते थे। क्यों लगाते थे? क्योंकि जब नीम का पौधा अपने घरों के आसपास लगाते हैं तो ये संक्रामक रोग से हमें बचाता है। कई प्रकार के औषधीय लाभ भी प्रदान करता है। तो इसकी पत्ती से लेकर इसके बीज तक हर भाग में अलग अलग तरह की चमत्कारी शक्तियां होती हैं। ये दवा बनाने में भी काम आती है। दोस्तों, त्वचा रोग, पेट से जुड़ी बीमारियां, आंखों से जुड़ी ऐसी कई प्रकार की बीमारियों को दूर करने का ये काम करता है। आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि नीम सांप के जहर के असर को कम करने की क्षमता भी रखता है। ज्योतिष में नीम का संबंध शनि ग्रह से जोड़ा जाता है। नीम का संबंध शनि देव से जोड़ा जाता है और इसे राहु और केतु से भी छुटकारा पाने की रामबाण औषधि बताया गया है। दैवीय शक्ति इसके अंदर भरपूर होती है। जो लोग सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति अगर नीम के पौधे के नीचे उपासना करते हैं या फिर मंत्र का जाप करते हैं तो अति शीघ्र ही ऐसे व्यक्ति को सिद्धियों की प्राप्ति होती है।
इसलिए हमने वीडियो में पहले ही बताया था कि इस प्रकार की ज्ञान भरी जानकारी आप लाखों रुपए खर्च करेंगे फिर भी नहीं मिलेगी। ये गुरु परंपरा से प्राप्त हुई जानकारी है। दोस्तों, माँ शीतला और माँ दुर्गा की पूजा में नीम के पत्ते का, नीम के पौधे का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग होता है और नीम के पौधे को माँ दुर्गा का स्वरूप मानकर हम सब हिंदू भाई बहन इसे निमाड़ी या निमरी देवी बुलाकर इनकी पूजा करते हैं। इनकी पूजा से हमें अनेक प्रकार के लाभ मिलते हैं। शनि की शांति करने के लिए नीम की लकड़ी का हवन करने से शनि की पीड़ा, शनि की क्रूर दृष्टि तत्काल दूर हो जाती है। अगर किसी को शनि पीड़ा दे रहे हैं तो महंगा रत्न पहनने की जरूरत नहीं है। नीम की लकड़ी की आप माला बनाकर शनिवार के दिन धारण करें। शनि की कितनी भी भयंकर साढ़े साती हो, ढैया की पीड़ा हो या फिर पौनी दशा चल रही हो, ये सारी दशाएं आपके ऊपर से निकल जाएंगी और शनि भगवान आपको पीड़ा देने के बजाय आपके ऊपर कृपा बरसाना शुरू कर देंगे। जब शनि किसी व्यक्ति के जीवन में अपनी साढ़े साती डालते हैं तब ऐसे व्यक्ति को कुछ भी समझ में नहीं आता। सिर भारी भारी लगता है, काम में मन नहीं लगता, कहीं पर जाते हैं तो एक्सीडेंट होने का खतरा बना रहता है, दुर्घटना, मानहानि तथा धन की हानि होने लगती है। मन ऐसी जगह भटक जाता है जहां उम्मीद ना हो। अगर आपके जीवन में भी ऐसा होना शुरू हुआ है, लोग आपको ताने मारते हैं, तो समझ जाइए शनि की साढ़े साती आपके ऊपर चल रही है। तो शनि की साढ़े साती से छुटकारा पाने के लिए बस शनिवार के दिन नीम की टहनी की माला बना लीजिए और आप इसे धूप दीप दिखाकर भगवान शनि महाराज के बीज मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम शम शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करके धूप दीप दिखाकर आप इस लकड़ी की बनी हुई माला को धारण करें। शनि की पीड़ा तत्काल दूर हो जाएगी। अब हम इसका एक गुप्त प्रयोग बताएंगे जो प्रयोग हमें गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ है। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अब जानते हैं उपाय। दोस्तों, एक नीम की लकड़ी आपको लेनी है। अच्छी चौड़ी सी नीम की लकड़ी लेनी है। उस नीम की लकड़ी पर खुरच कर स्वयं अपने हाथों से श्रीयंत्र बनाना है। फिर ये कोई साधारण श्रीयंत्र नहीं रह जाता, ये साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बन जाता है। हमारे गुरु ने हमें स्वयं बताया है कि नीम की लकड़ी पर अगर आप श्रीयंत्र बना लें और इसे अपने घर में स्थापित करें, इसकी पूजा करें, तो ना चाहते हुए भी मजबूर होकर माता लक्ष्मी आपके घर में आ ही जाती है। आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करती है, धन वैभव से आपको परिपूर्ण बनाती है और ऐसे घर का कभी भी माता लक्ष्मी परित्याग नहीं करती। तो नीम की लकड़ी से आपको श्रीयंत्र तैयार करना है, यानी नीम की लकड़ी पर श्रीयंत्र को अंकित करना है। फिर इस यंत्र को लाल कपड़े में लपेटकर अपने घर के पूजा स्थान पर स्थापित कर दें। आप नित्य इसके दर्शन करें, इसकी पूजा करें। माता लक्ष्मी आपके घर का कभी त्याग नहीं करेंगी। ऐसे घर के सभी लोग, छोटे बड़े बुजुर्ग, जितने भी घर में रहने वाले लोग होते हैं, उन सबकी उन्नति हो जाती है, सभी लोग तरक्की करते हैं। तो दोस्तों, हमें अपने घर के बाहर नीम का पौधा जरूर लगाना चाहिए। हमारे घर में या घर के आसपास ये पौधा लगाते हैं तो ये घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने का काम करता है। ऐसा बताया जाता है कि नीम का पौधा घर के आसपास 500 फीट तक बीमारियों को बिल्कुल भी आने नहीं देता, क्योंकि ये मां नवदुर्गा का स्वरूप है। नीम के पौधे पर मां नवदुर्गा की जितनी भी सखियां होती हैं, वो सब निवास करती हैं, बैठती हैं। दोस्तों, अगर वास्तु की दृष्टि से देखा जाए तो किसी की कुंडली में राहु दशा चल रही है, बहुत ही ज्यादा राहु परेशान कर रहे हैं, तो नहाने के पानी में नीम के कुछ पत्ते डाल लें और उस पानी से फिर स्नान करें। राहु की जो दशा चल रही होगी तत्काल दूर हो जाएगी। चलिए आप लोगों को नीम के पौधे का एक और गुप्त और चमत्कारी प्रयोग बताते हैं जो आपके जीवन को बदल कर रख देगा, आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा, आपके भाग्य को बदलेगा, आपकी तकदीर को चमकाएगा।
और अगर भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, एक वक्त की रोजी रोटी आपको सही तरीके से नसीब नहीं हो पा रही है, तो ये उपाय करने के बाद यानी नीम के माध्यम से आप देखना आपके जीवन में उसी समय से परिवर्तन आ जाएगा और आप भी धनवान बनेंगे, गुणवान बनेंगे, दूसरों को दान देने में समर्थवान बन जाएंगे, चारों दिशाओं से धन आएगा, आपके घर से कोई खाली हाथ नहीं जा पाएगा। तो करना क्या है? नीम का एक पौधा आपको किसी भी मंदिर के पास जाकर लगाना है। सोमवार के दिन का चुनाव करना है और आपके घर के आसपास जो भी मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, माता रानी का मंदिर है, प्रभु श्री राम का मंदिर है या फिर किसी भी देवी देवता का मंदिर है, वहां पर जाएं और सोमवार के दिन एक नीम का पौधा मंदिर के आसपास लगा दें। ऐसा माना जाता है जो व्यक्ति नीम का पौधा लगाता है उस व्यक्ति के जीवन से दुर्भाग्य स्वतः ही दूर हो जाता है, भाग जाता है। ऐसे व्यक्ति की किस्मत सूर्य जैसी चमकने लगती है। और माना जाता है आप अगर मंदिर के आसपास नीम का पौधा लगाते हैं तो उसकी छाया जैसे जैसे मंदिर के ऊपर पड़ेगी वैसे वैसे आपकी पीढ़ी भी तरती जाएगी। 7 पीढ़ियों तक पीढ़ी दर पीढ़ी नीम का पौधा लगाने से तर जाती है। जैसे जैसे पौधे में विस्तार होना शुरू होगा वैसे वैसे आपकी उन्नति होनी शुरू हो जाएगी। आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। दुनिया में कोई भी आपको आपकी किस्मत को चमकने से, धनवान बनने से, आपको जीवन में जो चीज हासिल करनी है उसे हासिल करने से रोक नहीं पाएगा। तो नीम का पौधा याद रखें। किसी भी सोमवार के दिन आप अपने घर के आसपास जो भी मंदिर है वहां पर जाकर लगाएं। और अगर आप इसे जोड़े के रूप में लगाते हैं तो आपको दुगने लाभ मिलेंगे, आपकी उन्नति होगी और आने वाले 7 पीढ़ियों की भी उन्नति होगी। अब जानते हैं नीम की जड़ पर दूध डालने का धार्मिक महत्व। आपने बहुत से लोगों को नीम की जड़ पर दूध डालते हुए जरूर देखा होगा। तो ऐसा माना जाता है कि नीम की जड़ पर अगर आप दूध डालें तो सर्वप्रथम तो घर से कलह समाप्त हो जाते हैं। घर में अगर दोष हो वो समाप्त होता है। राहु और केतु इन दोनों नीच ग्रहों की पीड़ा दूर हो जाती है। और आपके घर में अगर वास्तु कमजोर हो तो घर का वास्तु भी बलवान हो जाता है। नीम की जड़ पर आप थोड़ी सी मिश्री डाल दें या फिर चीनी अर्थात शक्कर डाल दें और इस प्रकार के दूध को नीम की जड़ पर डालें तो इससे मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। लेकिन कोई विशेष मनोकामना हो तो 3 बार मनोकामना को बोलते हुए नीम की जड़ पर दूध डालने से बड़ी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। केवल 3 सोमवार तक ये उपाय करना होगा। और अगर मनोकामना कोई बहुत बड़ी है तो 5 बार इसका प्रयोग करें। वैसे ज्यादा दिन नहीं लगते फल मिलने में, 3 बार में ही बड़ी से बड़ी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इसके बाद नीम के जो बीज होते हैं जिसे हम निमोनी या फिर निमकोरी कहते हैं, उन नीम के बीजों से निकला तेल अर्थात नीम का तेल, उसका अगर आप दीपक नवदुर्गा की मूर्ति या फिर तस्वीर के सामने लगाकर 7 दिनों तक जलाते हैं, साथ ही ओम दुम दुर्गाये नमः इस बीज मंत्र को जपते हैं तो ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। और फिर इस मंत्र का जिस भी कार्य के लिए आप प्रयोग करेंगे वो कार्य शीघ्र पूर्ण हो जाएगा। या फिर माता नवदुर्गा के सामने अगर आप नीम के तेल का दीपक जलाते हैं और दीपक जलाने के बाद कोई आपकी विशेष मनोकामना बोलते हैं और ओम दुम दुर्गाये नमः इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपकी मनोकामना को पूर्ण होने से साक्षात ब्रह्मा भी रोक नहीं पाएंगे। ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है। अब हम इसका अंतिम प्रयोग बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा। नीम की पत्ती का धुआं 15 दिनों में कम से कम 1 बार अपने घरों में जरूर दिखाना चाहिए। अब नीम की पत्ती का धुआं क्यों दिखाना चाहिए? तो ऐसा माना जाता है कि नीम की पत्तियों का धुआं घर में दिखाने से सर्वप्रथम तो घर से बीमारी भागती है, दूसरा दरिद्रता भागती है, तीसरा दुख भागता है, चौथा रोग भागता है, 5वां दोष भागते हैं और घर का वास्तु मजबूत हो जाता है। दोस्तों, नीम की पत्तियों का धुआं अपने घर में अवश्य करें। हमें इसका लाभ दिन प्रतिदिन ईश्वर की कृपा से प्राप्त हो जाता है। घर से नकारात्मकता भाग जाती है और ईश्वरीय शक्ति वास करने लगती है। माता लक्ष्मी का वास हो जाता है।
नीम की पत्तियों का धुआं जो व्यक्ति अपने घर में 15 दिनों के भीतर एक बार अगर दिखाता रहता है तो ऐसे व्यक्ति के घर में कभी कोई बीमार नहीं पड़ता। ऐसे व्यक्ति के घर में किसी को कैंसर जैसी भयानक बीमारी भी नहीं होती। ऐसे व्यक्ति के घर में किसी को टीबी जैसी भयानक बीमारी नहीं होती। जो व्यक्ति अपने घर में नीम का धुआं दिखाते हैं 15 दिनों में, तो वो दरिद्रता को घर से भगाता है, खदेड़ कर निकाल देता है, दुख तकलीफों को भगा देता है, घर के वास्तु को मजबूत करता है और इसी के साथ जो डॉक्टरी दवा में आपके पैसे लगने वाले होते हैं, बीमारी में लगने वाले होते हैं, उन पैसों को बचाता है, उस बीमारी से आपको बचा लेता है। दोस्तों, हफ्ते में एक बार जो व्यक्ति नीम का पोछा लगाते हैं उनके घर में कभी भी भयंकर बीमारी कदम नहीं रख पाती, बल्कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी भी घर में निवास करती है, माता नवदुर्गा निवास करती है। नीम का छिड़काव भी घर के मुख्य दरवाजे पर करना चाहिए। इससे राहुदोष नहीं लगता, शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं, माता लक्ष्मी का आगमन हो जाता है। इसलिए नीम का पौधा आयुर्वेद की दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से और धर्म की दृष्टि से देखा जाए तो सब में बहुत ही उपयोगी है। सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता दी, जय माता लक्ष्मी। एक लाइक तो बनता है। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही धार्मिक और बहुपयोगी जानकारी दिलाने वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।